10 to 12 क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने रस और अलंकार पढ़ लिया था। आज हम छंद पढ़ेंगे। देखिए छंद की परिभाषा क्या होती है। जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है, संगीतात्मक लयतात्मक होती है, छंद कहलाती है। यानी जिस रचना में मात्रा का और वर्णों की विशेषता व्यवस्था की जाती है वहाँ छंद होता है। देखिए मात्रा क्या होती है। उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए अ की मात्रा, इसमें कम समय लगता है यानी लघु। आ की मात्रा, इसमें ज़्यादा समय लगता है, सॉरी आ की मात्रा, ये अ की मात्रा। तो अ की मात्रा में जितना समय लगता है उसका दुगना समय आ की मात्रा में लगता है। तो अगर हमें कभी मात्रा लगानी हो तो यहाँ लघु लगाते हैं। देखिए अभी बताऊंगी लघु क्या होता है। यहाँ गुरु लगाते हैं। गुरु को 2 बार काउंट करते हैं, इसको 1 बार काउंट करते हैं। तो वही उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो मात्रा आई होप समझ में आ गया होगा। उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। देखिए मात्रा 2 प्रकार की होती है। एक होता है लघु, लघु को ह्रीश्व कहते हैं, और लघु से समझिए छोटा, लघु को छोटा भी कहते हैं। तो एक होता है लघु, लघु जिसे छोटा कहते हैं। एक होता है गुरु, गुरु को दीर्घ कहते हैं। यानी आप स्वर में देखेंगे तो छोटा भी होता है, बड़ा से छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, तो उसे लघु कहते हैं। अच्छा बड़ा ऊ की मात्रा हो जब होती है, बड़ा ऊ होता है, बड़ा ई होता है, तो उसे गुरु कहते हैं। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, जो लघु या हिरिस इसका चिन्ह होता है, इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे खड़ी पाई, और इसको हम वहाँ पर 1 बार काउंट करते हैं। जहाँ मात्रा लगाते हैं वहाँ जब ये ऐसे पाई रहती है उसको 1 बार काउंट करते हैं, और जो गुरु होता है वहाँ उसको ऐसी तरह ऐसे बनाते हैं और इसको 2 बार काउंट करते हैं। तो इसको जो एक खड़ी पाई होती है इसको लघु कहते हैं, और इसको जो एस की तरह इसको बना रहता है इसको गुरु कहते हैं। देखिए लघु में कौन कौन आते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनकी ज़रूरत वहाँ आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ लगेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो जो अ होता है ये लघु होता है, यानी कहीं भी अ की मात्रा होगी तो वहाँ पे लघु इस तरीके से मात्रा लगेगी। जो छोटी ई होता है वो भी लघु होता है, जहाँ भी छोटी ई की मात्रा लगेगी तो वहाँ इस तरीके से और 1 बार काउंट करेंगे। और जो छोटा ऊ होता है वो भी लघु होता है, इस तरीके से हम मात्रा लगाएंगे उसका। और देखिए ये इसकी बायोग्राफी है, एग्जाम में पूछता नहीं है, बस हम बायोग्राफी समझ ले रहे हैं इसकी। और री की मात्रा पे भी लघु होता है, और ये चंद्र बिंदु जहाँ भी रहेगी चंद्र बिंदु पे भी हम लघु लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ लघु लगाते हैं, अ की मात्रा पे, छोटी ई की मात्रा पे, छोटा ऊ की मात्रा पे, री की मात्रा पे, चंद्र बिंदु। ज़्यादातर तो चंद्र बिंदु और री कहीं कहीं आते हैं, लेकिन अ ई उ ये तीनों तो अक्सर हर जगह आते रहते हैं। तो याद रखिएगा अ की मात्रा पे भी लघु, ई की मात्रा पे भी लघु, और उ की मात्रा पे भी लघु लगाते हैं। तो गुरु कहाँ लगाते हैं, देखिए आ की मात्रा पे, मतलब जो बड़ा होता है, आ की मात्रा पे, बड़ी ई की मात्रा पे, और बड़ा ऊ की मात्रा पे, ए की मात्रा पे, ए की मात्रा पे, और ओ औ और अंग, हाँ अंग की मात्रा भी कहीं आएगी तो वहाँ भी हम क्या लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे गुरु। और इसको 2 बार काउंट करेंगे। जैसे कभी काउंट करना है तो इसको 1 और इसको 2 मिला के कितना हो जाएगा 3, यानी जिसको 2 बार काउंट करेंगे और इसको लघु को 1 बार काउंट करेंगे। तो लघु और गुरु समझ आ गया, कहाँ लघु लगाते हैं कहाँ गुरु लगाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यति, यति क्या होता है। देखिए छंदों के विराम में या रुकने को, जहाँ हम छंद पढ़ते हैं इस तरीके की जब मात्रा आती है ऐसे विराम करके, तो देखिए कहीं मैंने लगाया, देखिए जैसे ये मैंने है पे लगाया है, ये क्या है, यति है। यति यानी विराम, विराम मतलब रुकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आके जहाँ पे भी ये मात्रा लगी रहती है ऐसे विराम लगा रहता है, वहाँ पे हम ठहरते हैं। जैसा कि हम पढ़े, जिस रचना में मात्राओं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है, फिर यहाँ रुक गया, तो इसे ही विराम कहते हैं। तो विराम, यति का मतलब होता है विराम या रुकना। तो जो विराम होता है या रुकते हैं हम उसी को ही हम यति कहते हैं। आगे देखिए पाद चरण, चरण क्या होता है। देखिए चरण जब हम कविता पढ़ते हैं तो लाइनें पढ़ते हैं, जितनी लाइनें होती हैं उतने चरण होते हैं। तो जो छंद होता है वो चरणों में बटा हुआ होता है, यानी विभाजित होता है। और एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, कहीं कहीं कुछ जगह 6 चरण भी होते हैं, लेकिन कुछ चरणों में 6 चरण होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ 6 होते हैं, छप्पे, 6 से छप्पे, 6 से 6 चरण, और कुंडलियाँ, इनमें क्या होते हैं 6 चरण होते हैं, बाकी हर जगह 4 चरण होते हैं। ये एग्जाम में पूछता नहीं, इसकी बायोग्राफी है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। समचरण, देखिए समचरण और विषम चरण क्या होता है मैं आगे बताऊँगी इसके बारे में।
आगे देखिए छंद के प्रकार। छंद देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की गणना करके मात्रा लगाते हैं। एक होता है मात्रिक, तो मात्रिक ही हमें विशेष तरीके से पढ़ना है। एक होता है मुक्तक, जिसमें छंद होता ही नहीं, जैसे आजकल के गाने हैं, कहाँ कविताएं हैं, तो वो मुक्तक छंद है, उसमें छंद नहीं होता है। देखिए मात्रिक छंद क्या होता है, इसमें केवल मात्राओं की गणना होती है, केवल मात्रा का, वर्णों का ज्ञान नहीं होता है कि हाँ वर्ण को व्यवस्थित रखे, ऐसे रखे। जो भी लिखा है उसमें हम मात्रा लगाएंगे कि लघु लगेगा मतलब ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक, जिसमें सभी मात्रा बराबर बराबर होते हैं। एक होता है अर्ध सममात्रिक, जिसमें मतलब 4 चरण होते हैं, पहले दूसरे में इतने, दूसरे तीसरे चौथे में इतने, हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है विषम, सब उल्टा पुल्टा होता है, इसमें कोई फिक्सेस नहीं होता है, तो वो विषम मात्रिक छंद होता है। तो आगे देखते हैं। देखिए चौपाई, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अभी तो हमने बायोग्राफी पढ़ी है, बायोग्राफी से क्वेश्चन आते नहीं है उनकी डिटेल में। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से बनेंगे, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए चौपाई, चौपाई क्या होता है, इसकी लक्षण, चौपाई का आपको एग्जाम में लक्षण लिखने की आता है, यह परिभाषा नहीं, लक्षण। लक्षण क्या होता है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। तो ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण है ना, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। देखिए 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए इन सब में अगर हम मात्रा लगाएंगे और गिनेंगे तो सब में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगी। अगर जिसको मात्रा नहीं लगाने आती है तो अब हम उसको मात्रा लगाने बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा लघु, मैंने फिर से बता दे रही हूँ कहाँ लघु लगाते हैं, कहाँ गुरु लगाते हैं, तब यहाँ मैं बताऊंगी। देखिए अ की मात्रा पे, छोटी ई की मात्रा पे, छोटा ऊ की मात्रा पे, और री की मात्रा पे, और चंद्र बिंदु की मात्रा पे, यहाँ हम लघु लगाते हैं। लघु, इसको एक बार काउंट करते हैं लघु को, और इसको लघु को ही हिरिशो कहते हैं, मतलब छोटा, यानी जहाँ छोटी मात्रा होती है वहाँ पे हम इस तरीके से लगाते हैं इसको एक बार का। और इन सबको छोड़ के बाकी जो भी मात्राएं आती हैं वहाँ पे हम गुरु लगाते हैं इस तरीके से। चलिए अब हम मात्रा लगाते हैं। देखिए आ की मात्रा पे क्या लगेगा, गुरु लगेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आएगा कहाँ गुरु लगाएंगे। देखिए आ की मात्रा पे, बड़ी की मात्रा पे, बड़ा ऊ की मात्रा पे, और ए की मात्रा पे, और ए की मात्रा पे, ओ की मात्रा पे, और औ की मात्रा पे, अंग की मात्रा पे, और अहा की मात्रा पे, यहाँ हम गुरु लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको 2 बार काउंट करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ आ की मात्रा है तो आ की मात्रा पे क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गुरु। देखिए यहाँ पे हम गुरु लगाएंगे इस तरीके से, गुरु। फिर अ की मात्रा पे देखिए क्या लगाते हैं, लघु लगाते हैं, तो हम लघु लगाएंगे। बड़ा ऊ पे क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ बड़ा हुआ है, बड़ा ऊ पे क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, तो गुरु। और अ की मात्रा पे लघु, यहाँ पे देखिए अ की मात्रा क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे। छोटा ऊ, देखिए छोटा ऊ क्या लगाएंगे, लघु। छोटी ई, छोटी पे क्या लगाते हैं, लघु लगाते हैं, देखिए लघु। अ की मात्रा पे लघु, लघु। आ की मात्रा देखिए यहाँ पे है तो क्या लगेगा, गुरु लगेगा। देखिए गुरु, गुरु। अब बस इतना याद कर लिए कहाँ लघु लगाते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और चंद्र बिंदु री, यहाँ पे लघु लगाते हैं। बाकी इसको छोड़ के हर जगह क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या लगे, चंद्र बिंदु। अंक की मात्रा पे देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। यहाँ लघु, यहाँ क्या लगाएंगे, लघु। छोटी ई है, छोटा ऊ लघु, अ की मात्रा लघु, अ लघु, लघु, लघु। फिर बड़ा ऊ पे क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, तो गुरु। फिर लघु, गुरु, गुरु। फिर इसको देखिए अ की मात्रा लघु, गुरु, गुरु, लघु। आप लोग भी सोचते चलिए यहाँ क्या लगेगा, लघु। यहाँ गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु। इधर देखिए छोटा ऊ है, लघु, लघु, लघु। छोटी है लघु, गुरु। बड़ा आ की मात्रा पे देखिए क्या लगाते हैं, आ की मात्रा पे गुरु लगाते हैं, लघु। छोटा ऊ पे क्या लगाते हैं, यहाँ देखिए छोटा ऊ लघु लगाते हैं, लघु, लघु, लघु। ए की मात्रा पे देखिए हाँ ए की मात्रा क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, गुरु, गुरु, गुरु। देखिए हम लोगों ने मात्रा लगा लिया, इसको काउंट करते हैं कि देखिए कह रहा है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देखिए अब सब में 16-16 मात्राएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए इसको 2 बार काउंट करते हैं। काउंट कैसे करते हैं, जिसको काउंट करने नहीं आता वो ध्यान देंगे। देखिए इसको 2 बार काउंट करते हैं, इसको 1 बार, तो 2 और 1 3, यहाँ 3 हो गया।
4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ छोड़ दिया था ना, 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इसमें कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं आ गई। अगर 16 मात्राएं आपकी नहीं आ रही है तो आपने शायद वर्तनी में शुद्धि की है, तो वर्तनी को भी सही सही लिखिएगा तभी मात्राएं आएंगी, और जब तक मात्राएं सही नहीं आएंगी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तब मात्राएं वहाँ आपको एग्ज़ाम में लगानी पड़ेगी। देखिए इसको 2 3 4, इसको 2 बार काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 बार काउंट करते हैं इसको, 13 14 15 16। देखिए यहाँ भी 16 आ गया, तो मतलब ये भी सही है। यहाँ देखिए 1, इसको 2 बार काउंट करेंगे तो 1 2 3, फिर 2 बार इसको, 3 2 5 6, तो यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ कितने हुए, 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए यहाँ भी 16 हो गए। तो वही इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण है, लक्षण वही होते हैं जो इसकी विशेषता है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए सब में 16-16 मात्राएं हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं, देखिए सभी में ये 2 गुरु, इसको गुरु कहते हैं, आप लोग जानते हो, इसको गुरु कहते हैं। तो अंत में देखिए सब में 2 गुरु होते हैं, इसमें भी दो गुरु है, इसमें भी 2 गुरु है, इसमें भी देखिए 2 गुरु है, और इसमें भी 2 गुरु है, तो अंत में 2 गुरु होते हैं। तो चौपाई हो गई। और जिसको चौपाई का उदाहरण नहीं याद है वो हनुमान चालीसा का, जिसको वो हनुमान चालीसा याद है उसमें चौपाई है, यही हनुमान चालीसा से ही उदाहरण मैंने लिया है। अगर जिसको हनुमान चालीसा याद है मतलब उसको चौपाई का उदाहरण याद है। देखिए रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। देखिए चौपाई है, हनुमान चालीसा में जो भी चौपाई दी गई है आप उसे मात्रा लगाएंगे तो सब में 16-16 का मात्राएं आ रही हैं, तो वो आपकी चौपाई है। और कोई भी चौपाई आप हनुमान चालीसा से याद कर सकते हैं। देखिए इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। हाँ, सब में 16-16 मात्राएं हैं, अतः ये क्या है, चौपाई छंद है। आगे देखिए दोहा। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, अभी यहाँ उदाहरण है नहीं, आगे दिखाऊंगी। पहले और तीसरे चरण में 13-13, यानी देखिए दोहा है, जो दोहा है इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा कि दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो याद होना चाहिए, दोहा पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए उसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुत होई। अगर कबीरदास जी के दोहे जिसको याद है तो उसमें भी मात्रा लगाओगी तो आप यही मात्रा आएगी कि पहले ये देखो, ये पहला चरण, ये तीसरा चरण। तो चरण कैसे होता है, देखिए उसमें कहा था परिभाषा में, देखिए कहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें 4 चरण हैं। एक चरण ये एक चरण हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ। इसमें 4 चरण होते हैं। आगे क्या बोले था, 1 मिनट। इसमें 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। देखिए इसकी मात्रा लगा के देख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर दे, 1 मिनट। अब मात्रा लगा के देख लेते हैं। देखिए एक ही मात्रा पे क्या लगता है, गुरु, बड़ी पे गुरु, अ की मात्रा पे लघु, अ की मात्रा पे फिर लघु, बड़ा आ पे गुरु, फिर बड़ा आ पे गुरु। यानी जब भी बड़ा रहेगा यानी गुरु रहेगा, गुरु का मतलब बड़ा होता है। अ की मात्रा पे लघु, फिर अ की मात्रा पे गुरु, गुरु गुरु ना। आ की मात्रा है तो 2 गुरु, आ की मात्रा पे गुरु, अ की मात्रा पे लघु, फिर लघु, गुरु और लघु। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। काउंट कैसे करते हैं, देखिए जो ये गुरु होता है इसको 2 बार काउंट करते हैं, और जो लघु होता है उसको 1 बार काउंट करते हैं। देखिए 2 4, 2 बार काउंट करेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी यहीं तक देखना था कि पहले तीसरे में ना
तो इसमें पहले में कितनी कितनी, दोहा में कहा था पहले में 13 और 11, 13 11 फिर 13 फिर 11, इस तरीके से मात्रा बनेगी। यानी पहले में और तीसरे में, ये पहला चरण और दूसरा चरण, तीसरा चौथा, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11, तो इसमें 13 आना चाहिए यहाँ तक, जहाँ तक विराम है ये पहला चरण है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया, सही है। अब इसमें 11 आना चाहिए, देखिए दूसरे में 11, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये छोड़ दिया, 2 4 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 आ रहा है। अब इसमें भी 13 आना चाहिए, काउंट करते हैं मात्रा लगा के। 2 यहाँ पे आ की मात्रा है तो गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु, इसको काउंट करते हैं, 13 आना चाहिए। 2, इसको 2 बार काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। अब इसमें 11 आना चाहिए, 13 11 13 11, ऐसे 13 11 13 11, दोहा में याद रखिएगा 13 11 13 फिर 11, इसमें 13 फिर इसमें 11 फिर इसमें 13 इसमें 11। देखिए इसमें मात्रा लगाते हैं 2, यानी गुरु फिर लघु, लघु छोटी ई है लघु, अ की मात्रा लघु, छोटा ऊ है लघु, छोटी पे लघु, ओ की मात्रा पे गुरु फिर लघु। इसमें काउंट करें 11 आ रहा है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो 13 11 13 11, फिर से दोहा की परिभाषा देख, लक्षण, लक्षण देख लीजिए कि इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण हैं, पहले एवं तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, यानी इसमें 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं, इसमें 11 11 मात्राएं हैं। तो इसके पद के पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, यानी ये पहला चरण और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। देखिए दूसरा चरण है, ये चौथा चरण, इसमें क्या है 11 11 मात्राएं हैं, अतः ये क्या है, दोहा छंद है। आगे देखते हैं सोरठा, लक्षण, लक्षण लिखने के लिए आता है, यही लक्षण है। देखिए सोरठा क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पहले और तीसरे में 13 13 पढ़ा, अब इसमें पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में यहाँ 11 11 पढ़ा आप लोगों ने, उनका रहेगा पहले दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। देखिए ये दोहे का उल्टा होता है, इसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं थी, देखिए यहाँ पे ना। और कह रहा कि दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं, इसके दूसरे चौथे में कितने थी 11 11, मतलब इनका उल्टा है, मात्राएं होती हैं। देखिए इसके पहले चरण में, ये देखो ये पहला चरण, ये रहा दूसरा चरण, तो यहाँ लिख दे रही हूँ पहले और तीसरे में कितनी कितनी आएंगे, यहाँ पे लिखा है पहले तीसरे में 11 11, ठीक है। पहले, एक मिनट इरेज कर दे रही हूँ, देखिए मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ की मात्रा में क्या है लघु, अ की मात्रा में लघु फिर लघु, छोटा ऊ लघु, अंक की मात्रा पे क्या लगेगा गुरु लघु लघु, ए की मात्रा पे गुरु फिर लघु, अ की मात्रा पे लघु लघु फिर लघु, ओ की मात्रा पे गुरु फिर लघु लघु, अ की मात्रा पे लघु, अ की मात्रा फिर लघु, छोटा ऊ पे लघु फिर लघु 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 लघु, ठीक है। इस पर भी लगा ले रहे, देखिए लघु 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 लघु, ओ की मात्रा पे गुरु फिर लघु लघु, ए की मात्रा पे गुरु फिर लघु, छोटा ऊ लघु लघु, बड़ी की मात्रा गुरु फिर लघु फिर गुरु फिर लघु फिर गुरु फिर लघु फिर लघु लघु। अब हम काउंट कर ले रहे हैं मात्रा इसमें सही आ रही कि नहीं, मात्रा सही आना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए पहले में कितनी मात्राएं होंगी 11 11, दूसरे में कितनी होंगी 13 13 ना, पहले और तीसरे में 11 11, देखिए इसमें 11 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 आ रहा। देखिए यहाँ कह भी रहा है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 11 11 मात्राएं, यानी इसमें 11, और दूसरे चौथे में कितने 13 13 होना चाहिए। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 आ गया। तो 11 13, एक मिनट, 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13,
देखिए यहाँ 13 11 13 11, यहाँ 11 13 11 13। अब देखिए इसमें कितना आएगा, 11 आना चाहिए। देखिए है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप कि आप लोगों को काउंट करना अब आ गया होगा। इसको एक बार काउंट करेंगे, इसको 2 बार काउंट करेंगे। इसको देखो 13 आना चाहिए। देखिए 13 आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आ गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका सोरठा है। ठीक है, मैंने उदाहरण भी बहुत सरल सा लिख दिया है। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद दन पुलक भर, शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए दोहा, दोहा चौपाई में क्या होती थी, 16 मात्राएं होती थी सब में। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत की संगी। दोहा में क्या होता है, इसके पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण हम लोगों ने यहाँ देखा। और इसका उल्टा ही सोठा होता है, इसमें पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो परिभाषा याद कर लीजिएगा और एक एक उदाहरण इसका आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं रोला। इसको लिखते चलिएगा आप लोग। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें देखिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 4 हो गए। और प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। अभी मात्रा लगाना आप लोगों को आगे बताया, अभी लगाऊंगी, गिनूंगी। 11 13 पे मात्राएं पे यति होती हैं। यति मतलब विराम। देखिए यहाँ पे यति है ना, ये इस तरीके से इसको यति कहते हैं। तो हम लोग मात्रा लगाते हैं, काउंट करते हैं, सब में 24 24 आती है कि नहीं। मात्रा लगाना एग्जाम में बहुत ज़रूरी रहता है। बिना मात्रा लगाए आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो मात्रा लगाते हैं। देखिए मात्रा लगाने बड़ी पे क्या लगेगा आप लोग बताइएगा, क्या लगेगा, गुरु। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लगेगा, गुरु, फिर गुरु गुरु, छोटा ऊ है लघु, फिर बड़ी पे गुरु, लघु गुरु ना, गुरु गुरु, एक की मात्रा पे गुरु, आ की मात्रा पे गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु। ये काउंट करने पे पूरा 24 आना चाहिए। और 11 13 पे, यानी यहाँ 11 आना चाहिए, यहाँ 13 आना चाहिए। कुल मिला के 24 मात्राएं आनी चाहिए। देखिए काउंट करते हैं, 2 4 6 8 9 10 11। देखो 11 आ गया, अब यहाँ 13 आएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ कितने आ गए, 13 आ गई। इसमें लगा लेते हैं लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु गुरु। इसमें भी लगा लीजिए लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु गुरु, अंक की मात्रा है, गुरु लघु गुरु गुरु। इसमें भी लगा लीजिए गुरु गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, लघु सॉरी यहाँ पे गुरु लघु लघु गुरु गुरु। इसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने काउंट करना बता दिया है, काउंट कराएंगे भी समझ आएगा। आगे देखते हैं। ये कुंडलिया, कुंडलिया क्या होती है, इसमें 6 चरण होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें सब 4 चरण होते थे, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। इसमें भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, इसमें भी 24 मात्राएं होती थी, इसमें भी। बस इसमें 4 चरण होते हैं, आगे वाले में 6 चरण होते हैं। देखिए प्रारंभ में एक दोहा होता है। देखिए इसके प्रारंभ में एक दोहा होता है। तो मतलब जो शुरुआत करते हैं तो एक पहले दोहा, यानी 4 लाइन की 2 लाइन की दोहा हो जाती है, जो अब फिर बाद में कह रहे हैं एक रोला होता है, और बाद में एक रोला। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोहा रोला जोड़ दीजिए, नहीं, कर कुंडलिया छंद बन जाता है। जिसके शब्द से छंद का प्रारंभ होता है, उसी छंद से शब्द का अंत। मतलब अगर शब्द जीती से शब्द मतलब शुरुआत हो रही है तो जीती से उसका अंत भी होगा, और इसके अंत भी और दोहे का जो चौथा चरण का होता है वो रोले का प्रथम भाग होकर आता है। तो देख लीजिए उदाहरण कैसे, अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर मात्रा लगाएंगे, देखिए साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा पनिता पोरिया यज्ञ करावन हार। देखिए इस कहा था कि इसमें 6 चरण होते हैं। देखिए 6 चरण बिल्कुल है। अभी सब में 24 मात्राएं होती है, मात्रा भी लगा के देखेंगे, 24 आनी चाहिए। अगर आ रही तो सही है, वैसे सही ही होगा। आगे देखिए फिर कह रहे हैं कि जिस शब्द से शुरुआत होती है, देखिए जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी से उसका अंत भी होता है। देखिए साईं से शुरुआत हो रही है, साईं वर्ड से, देखिए साईं से अंत भी हो रहा है।
ना। कुंडलिया में क्या होता है, साइन से शुरुआत होती है और साइन से अंत भी होता है। आगे आगे क्या कह रहा है कि जो दोहा का, ये प्रथम चरण है, ये है चौथा चरण यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो दोहा का चौथा चरण होता है और वो कुंडलिया का प्रथम चरण होता है। देखिए यज्ञ करावन हार, ये उसका चौथा लास्ट चरण है। देखिए यज्ञ करावन हार, यहाँ से कुंडलिया शुरू हो रही है, क्योंकि दोहा क्या होती है, 2 ही लाइन होती है ना, 4 चरण होते हैं। और रोला क्या होता है, प्रथम होता है, सॉरी रोला। तो ये कुंडलिया किससे मिलके बनता है, दोहा प्लस रोला से। जी अगर याद ना हो सके तो मैं इसको याद कराने का ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कान में कुंडल पहनते हैं, अगर कुंडल कोई छोड़ के छीन के लेके भाग जाता है, मतलब कान छीन के लेके भाग जाता है, तो क्या होता है, घाव हो जाता है, खून बहता है, दर्द होता है। तुम कहाँ जाते हैं, किसके पास, डॉक्टर के पास, DR डॉक्टर, यानी डी से दोहा याद करने का ट्रिक है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डी से, तो डॉक्टर लिखिए DR, डी से दोहा और R से, देखिए डी से दोहा और R से रोला। यानी किससे बनता है, कुंडलिया, यानी कुंडल कोई लेके भाग गया तो हम किसके पास जाएंगे, खून बहेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर से डी से दोहा और R से रोला, यानी कुंडलिया किससे बनता है, दोहा और रोला से। तो यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपे रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन से, यह चली आई इन 13 को तरह दिए बन आवे सोई। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें 6 चरण होते हैं और एक दोहा, शुरुआत में एक दोहा होता है, फिर बाद में क्या होता है, एक रोला होता है। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत होता है, और दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण होता है। देखिए यज्ञ करावन हार से ख़त्म हुआ है, यज्ञ करावन हार यहाँ प्रारंभ हुआ है, और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसी तरीके से लक्षण लिखना है, तो मात्राएं हम देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको रेज कर दे। देखिए मात्रा यहाँ लगा लेते हैं। देखिए मात्राएं यहाँ, आ की मात्रा है तो गुरु, फिर गुरु गुरु, लघु लघु, आई होप कि आप लोगों को मात्रा लगाने अब आ गया होगा। गुरु लघु लघु, लघु लघु, लघु 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 लघु, सॉरी यहाँ पे गुरु लघु। देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा है, यहाँ 12 13, एक ही मात्रा पे गुरु लगता है 13। फिर अब 11 आना चाहिए, ये दोहा 13 11 13 11 आप लोगों ने भी आगे पढ़ा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 13 11, 13 11, तो कुल मिला के कितना हो गया, 13 + 11 24। तो हर लाइन में 24 मात्राएं आनी चाहिए, कहा गया था। देखिए इसमें मात्रा लगा ले रहे, मात्रा लगा ले, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। लघु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु लघु, ये भी लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, फिर छोटी है लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। देखिए इसको गिन लीजिएगा, जैसा होगा फिर कमेंट में बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आएगा तभी बताइएगा और नहीं आएगा तभी बताना कि हाँ मैम आया कि नहीं आया, ठीक है। आप लोग इसे काउंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितनी कितनी मात्राएं आ रही है, ठीक। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए इस पद्य के प्रथम और तृतीय चरण में तथा आगे के चरण में रोला है। देखिए पहले और तीसरी चरण में क्या है, दोहा है। प्रथम द्वितीय चरण में यहाँ सॉरी द्वितीय चरण में यहाँ छूट गया है, दोहा होता है, ठीक है, दोहा होता है तथा आगे 4 चरण में रोला है ना। आगे देखिए यहाँ पहला चरण और ये क्या है आपका, दोहा है, और फिर ये इसके आगे ये क्या है आपका, ये रोला है, ये क्या है, रोला है।
देखिए रोला से के कुंडल होने से, कुंडल मतलब जैसे कुंडलियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ऐसे दोहा रोला एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलियाँ कहते हैं। तो ये क्या है, कुंडलियाँ। आपका कुंडलियाँ हो गया। आई होप कि कुंडलियाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जैसा होगा नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगी। देखिए आगे हम लोग हरिगीतिका देखते हैं। देखिए हरिगीतिका क्या होता है, ये समात्रिक छंद है। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए ये आप 4 चरण, एक चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। देखिए प्रत्येक जो चरण होता है वो इसमें 28 मात्राएं होती हैं, और 16-12 पे यति होती हैं। देखिए 16-12 पे क्या होंगी, यति होंगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए गिन लेते हैं। देखिए प्रत्येक चरण में प्रत्येक लाइनों में 28 मात्राएं, मतलब हर एक लाइनों में 28 मात्रा होती हैं। 16-12 पे यति होती है। देखिए यति यहाँ 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 मतलब यहाँ तक 16 मात्राएं, फिर यहाँ 12, फिर 16, फिर 12, यानी 16-12 16-12 करके मात्रा आएंगी। तो मात्रा लगाते हैं। देखिए लघु, सॉरी यहाँ पे गुरु लगेगा, क्योंकि ये न आधा रहेगा, जिस अक्षर के बाद आधा अक्षर रहता है, अगर वो लघु है तो वो गुरु लग जाता है। देखिए यहाँ पे गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, सॉरी लघु अ की मात्रा है ना, लघु लगेगा। लघु 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 लघु, फिर अ की मात्रा पे गुरु, फिर लघु लघु, अ की मात्रा पे लघु, फिर अ की मात्रा पर लघु, आ की मात्रा पे गुरु। ये 16 आ रहा है। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा। फिर लघु 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 गुरु लघु, देखिए यहाँ पे गुरु रहेगा, गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। मात्रा आप लोग काउंट कर लीजिएगा, इसमें 12 आना चाहिए। देखिए गुरु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखिए देखिए इसमें अंक की मात्रा यहाँ लगी है, तो यहाँ गुरु लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, ए की मात्रा पे गुरु लगता है, आ की मात्रा पे भी गुरु लगता है, फिर यहाँ पे ये र का देखो यहाँ पे गुरु लगेगा, फिर लघु। तो काउंट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे 16 मात्रा आनी चाहिए, फिर 11, फिर 16, फिर 11, इस तरह से 24 मात्राएं आनी चाहिए। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि हर एक चरण में 28 मात्राएं होना चाहिए। अतः यहाँ हरिगीतिका छंद है। या काउंट कर दे, देखिए काउंट कर, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, हाँ 28 हो गई। आगे देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इसमें भी 28 आ गए। देखिए तो ये क्या है, आपका हरिगीतिका है। अब लास्ट पढ़ते हैं बरवे। देखिए बरवे क्या होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, यानी इसमें और इसमें, यानी 12 और फिर 7, फिर 12 फिर 7, इस तरीके से मात्राएं लगेंगी। तो और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं, यानी इसमें और इसमें कितनी होंगी, 7-7 मात्राएं होती हैं। अवधि शिला का उस पार था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दिग जलधार। देखिए मात्रा इसको लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गई 12। फिर देखिए यहाँ पे 7 आना चाहिए, 2 5 सॉरी 2 3 4 5, हाँ 2 5 6 7, 2 3 4 5, सॉरी ये लघु है, 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 आ गया, तो 12 7 12 7, ये क्या हो गया, बरवे। 12 7 12 7 से बरवे, ठीक है। देखिए बस इतना ही, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा परिभाषा छड़। देखिए इसकी आप लोग खुद से नोट्स बनाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 10 to 12 क्लासेस के टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोगों को जैसे भी समझ आया नहीं आया, जो भी है, कहीं मात्रा में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा,
ठीक है, तो हम उस पर आपका एक वीडियो बनाएंगे, उसका नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर जो भी इस चैनल पे नए बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।